हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 9 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जीके और जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट या 2-4 दिन में जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड ही तैयारी करके जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो खत्म होते ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बता रहे हैं आर्टिकल 280 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटी से, तो आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एकलिंगी जनन किस में होता है। तो साइंस से क्वेश्चन था, बायोलॉजी से। तो एकलिंगी जनन किस में होता है? पपीते में। तो इसका आंसर बिल्कुल पपीता करेक्ट हो जाएगा। बाकी तरबूज, गुड़हल आदि चीज़ें दे रखी थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दोस्तों, आपको बता चुका हूँ, इसकी मैं अवतल दर्पण की ट्रिक की वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसको देख लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो इसमें इस तरह का एक फिगर होता है, ये हमारा एफ हो जाता है, ये एफ हो जाता है, ये सी हो जाता है। अगर वस्तु हमारी कहाँ बताई गई है? पोल, ये आपका पोल हो जाता है। तो वस्तु हमारी यहाँ रखी है, फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये पूछा गया है। तो बड़ा सीधा आभासी बनेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मणिकरण जियोथर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीआरआर कौन स्थगित कर सकता है। दोस्तों, जितनी भी मौद्रिक नीति की पॉलिसी हैं, चाहे रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या फिर बैंक रेट हो, रिपो रेट हो, ये सब चीज़ें कौन तय करता है? ये आरबीआई तय करती है। तो इसी क्वेश्चन था, तो इसमें दे रखा था सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कौन स्थगित कर सकता है। तो आरबीआई इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा गया था वो स्थान क्या कहलाता है जहाँ पर जीव निवास करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? जैव मंडल। तो इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन थे और एक जैव मंडल बताया जा रहा है, तो जैव मंडल इसमें बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोको बोरा भांटा किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, ये कई शिफ्ट में जब से ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है, पहली, दूसरी, तीसरी सब में आ चुका है। तो अब ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है त्रिपुरा में। तो जो लोग लगातार एनालिसिस देख रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और जिनका एग्ज़ाम आगे 2-4 दिन में है तो वो इससे रिलेटेड तैयारी करके जाएंगे तो उनके बहुत क्वेश्चन होंगे, चांसेस होंगे सही होने के, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आज ज़्यादा चेंजेस हो नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? अब इसके ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन कुल मिलाकर ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो अब हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे ये पूछ ले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है। ये तीनों दी जाएंगे ऑप्शन, और एक ऐसा राज्य दे दिया जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश दे दें, हिमाचल प्रदेश दे दें, जिनमें पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। आपको बता चुका हूँ, पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितनी भी समिति हैं, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो या फिर और अशोक मेहता समिति हो, और जितनी भी समिति हैं, सिंघवी समिति, तो इन समितियों को अच्छे से पढ़ के जाएँ, इनकी डेट के बारे में ध्यान रखें और इनके स्तर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि यही पूछा गया था या इससे रिलेटेड और कुछ पूछा गया था। अगर ये पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा असम ने ये शुरू की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एथेनॉल को 144 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब इसे गर्म किया जा रहा है तो कौन सी गैस बनती है? तो एथेन गैस बनती है। दोस्तों, केमिस्ट्री से रिएक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो रिएक्शन को भी आप अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से था आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को खुले में रख देने पर क्या उत्पाद क्या बचेगा। तो इसके जो ऑप्शन थे वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा का प्रयोग किस में होता है। दोस्तों, ये रोटी बनाने में होता है, ये खाना बनाने में भी हो सकता है ऑप्शन दिया हो, लेकिन रोटी बनाने में इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। बेकिंग सोडा इन और जो धावन सोडा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएँ, इनके बारे में भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 नियम
कब से लागू होंगे। दोस्तों ये किस तरह का थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जुलाई, अगर जुलाई दो दे रखा होगा तो जुलाई 2022 से इसके नियम लागू होंगे। अब बाकी क्या पूरी तरीके से क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, अगर ये है तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 2022। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष सीनियर हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी। दोस्तों इसकी मेज़बानी उड़ीसा के भोपाल में आयोजन किया जाएगा इसका, तो उड़ीसा राज्य इसका मेज़बानी करेगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन किस में संपूर्ण रूप से पचते हैं, यानी कि जो उनका पूरी तरीके से पाचन किस में हो जाता है, तो छोटी आंत में। आप इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपको देखने को लगातार हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कैसा जलवायु पाया जाता है। दोस्तों भारत में कैसा जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो चुका है कई शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ICTZ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इजी क्वेश्चन था, जिसको पता होगा उसके लिए इजी है, जिसे पता नहीं है उसके लिए उसको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड हो सकता है अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी संयोजकता 4 होती है। अब इसमें अलग अलग तत्व दे रखे थे, अगर कार्बन है तो कार्बन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी और ऑप्शन होंगे वो कट जाएंगे। कार्बन आपने लगाया होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। संयोजकता के बारे में भी क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिले हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी आप हर चीज़ को पढ़ लें, इससे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबक में इलेक्ट्रॉन की दिशा किस ओर होती है। दोस्तों चुंबक में इलेक्ट्रॉन की दिशा किस ओर होती है, ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, पूछा गया था। तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो चुंबक से भी क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है लगातार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन चेंज हो, लेकिन बताया जा रहा है इसका आंसर सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। पौधों का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मांग वक्र किस पर निर्भर करता है। तो आय और उत्पादन पर। अब किस तरह का क्वेश्चन था, इस पर थोड़ी सी डाउट है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आय उत्पादन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैंने आपको बताया आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो आवर्त सारणी को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो क्या होता है, ये धात्विक गुण घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी मुख से ही हमारे स्टार्ट हो जाता है, लार के थ्रू। तो आप ध्यान रखेंगे, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया। दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया गया था, सवन्ना अय्यप्पन को। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, न्यू टबाको गाइडलाइन फ्रॉम। ये कुछ समझ में नहीं आया किस तरह का क्वेश्चन था, अगर इस तरह का है तो ये पूछा गया था, न्यू टबाको गाइडलाइन कब से स्टार्ट होगी। तो 1 जनवरी 2023 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बताया जा रहा है, लाइट चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो जाहिर सी बात है, लाइट चैप्टर हो से आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूले हैं, ओम का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया, इनसे भी आपको क्वेश्चन लगातार देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अच्छे से पढ़ के जाएँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।